जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चल ही रहा था, चौथा चैप्टर ऊष्मा। तो ऊष्मा में हमने बात की थी कि ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है। ऊष्मा हमेशा ठंडे की तरफ या ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो ऊष्मा जो होती है हमेशा गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे में या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कैसे जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं कि ऊष्मा जो है वो आगे स्थानांतरण, यानी ऊष्मा आगे कैसे जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे जाती है, उसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। तो एक एल्युमिनियम या लोहे की छड़ लेते हैं। ये मान लोहे की छड़ ले ली। ठीक है, अब इस लोहे को छड़ को कहाँ, दो ईंट होती है, दो ईंट, एक ईंट यहाँ, एक ईंट यहाँ, ईंट के बीच में रख दो। ईंट के बीच में लोहे की छड़ को, ये तो होगी ईंटें और ये होगी लोहे की छड़। लोहे की या एल्युमिनियम की कोई भी छड़ ले लो, लोहे की छड़ ले ली। अब क्या करेंगे कि इस लोहे की छड़ के नीचे ईंट ऊपर ईंट, ताकि ये लोहे की छड़ इसमें फिट हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर मोम आता है ना, मोमबत्ती जिससे बनती है, सफेद आता है ना मोम, उस मोम के छोटे छोटे टुकड़े लगाते हैं। एक मोम का टुकड़ा यहाँ, 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 और फिर यहाँ पे एक मोमबत्ती लगाते हैं, इसको ऊष्मा या आग देने के लिए। अब ये इसमें से ये आग है, आग में से क्या निकलती है, ऊष्मा। अब क्या होगा, जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे और यहाँ पे क्या है, मोम के टुकड़े हैं जो सफ़ेद कलर के होते हैं, आपको पता ही है। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ से हम ऊष्मा देंगे, मतलब जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो आग होगी, आग से क्या निकलेगी, ऊष्मा या गर्मी। गर्मी से ये लोहे की छड़ क्या होगी, गर्म। लोहे की छड़ गर्म होगी तो फिर धीरे धीरे गर्म होगी, फिर आगे गर्म होगी, फिर आगे और गर्म होगी, ऐसे यहाँ से गर्म होना शुरू होगी। फिर ये जब ये गर्म होगा, जब यहाँ पर आएगी ऊष्मा, आग के कारण जो ऊष्मा है वो आगे जाएगी, तो ऊष्मा पाकर या गर्मी के कारण ये मोम पिघल जाएगा। अब आपको पता है ना, ये मोमबत्ती का भी मोम पिघलता है। मोमबत्ती धीरे धीरे छोटी होती क्यों होती है, क्योंकि ऊष्मा या गर्मी के कारण मोम जो है वो पिघलता है और धीरे धीरे कम हो जाता है। तो वैसे ही जब मोमबत्ती से हम आग या ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा आगे जाएगी, फिर इस मोम से टकराएगी तो मोम पिघल के नीचे गिर जाएगा। मोम के छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, फिर ऊष्मा आगे और जाएगी, फिर ये मोम का टुकड़ा पिघल के, ऊष्मा गर्मी के कारण पिघल के गिर जाएगा। फिर आगे और जाएगी, फिर ये पिघल के गिर जाएगा। फिर आगे ऊष्मा और जाएगी, फिर ये पिघल के गिर जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि ऊष्मा जो है वो हमेशा गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्मा का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना, उसको बोलते हैं चालन। क्या बोलते हैं, चालन। ऊष्मा का चालन होता है, यानी ऊष्मा जो होती है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है ना, इसको चालन बोलते हैं। इस क्रिया को चालन बोलते हैं। और ये हो गया ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंची, यहाँ से यहाँ पहुंची, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे आगे पहुंची नहीं पहुंची। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार मोमबत्ती से ऊष्मा देने पे पहले ये मोम पिघलेगी, फिर ये और फिर ये, क्योंकि ऊष्मा आगे से आगे प्रवाहित होती है। ऊष्मा यहाँ से पहले ये गर्म होगा, फिर ये ठंडा, फिर ठंडे वाला ये गर्म होगा, फिर ये। तो सबसे पहले ये गर्म हुआ, फिर गर्म, फिर आगे गया और गर्म, फिर गर्म। तो गर्म से कहाँ जा रहा है, ठंडे की ओर। तो ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है, या गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाती है। ये पहले ये गर्म होगा तो ये कैसा है, ठंडा। पहले ये सिरा गर्म हुआ, ये गर्म हो गया, अभी कैसा है, ठंडा। फिर गर्म से वापस ये भी ठंडा है तो ये गर्म हो जाएगा, फिर ये कैसा है, ठंडा, फिर ये गर्म होगा। तो आगे गर्म से हमेशा ठंडे की ओर आगे से आगे चली जाती है। तो ऊष्मा का हमेशा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाना ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और इस क्रिया को जाने को बोलते हैं चालन। क्या बोलते हैं, चालन। तो इसके बारे में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मोमबत्ती लिखो इसमें प्रयोग ऊष्मा का स्थानांतरण
चैप्टर ऊपर ये लगाना है टॉपिक, फिर लिखना प्रयोग में लिखना लोहे की छड़ को 2 ईंटों में डालकर एकदम फिक्स कर लेते हैं, यानी स्थिर कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं ताकि ये छड़ हिले नहीं। तो लोहे की छड़ को 2 ईंटों में डालकर फिक्स कर लेते हैं, स्थिर कर देते हैं ताकि ये लोहे की छड़ हिले नहीं। और लोहे की छड़ के नीचे मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका देते हैं। ये चिपका दिए मोम के छोटे छोटे टुकड़े, मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका देते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखो। अब एक मोमबत्ती लेकर लोहे की छड़ को गरम करते हैं। लोहे की छड़ को गरम करेंगे तो सबसे पहले लोहे की छड़ गरम होने से सबसे पहला मोम का टुकड़ा नीचे पिघलकर गिर जाता है। तो गर्म करने पर सबसे पहले लोहे की छड़ गर्म होगी और फिर लोहे का मोमबत्ती का पहला टुकड़ा जो है ये चिपकाया हुआ ये नीचे गिरेगा। तो इस प्रकार ये आगे से आगे चलता जाएगा। तो इस प्रकार जो सबसे नजदीक होगा ना, सबसे पास में जो टुकड़ा था मोमबत्ती का सबसे पहले गिरेगा। तो ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर, इस प्रकार ऊष्मा जो होती है वो निकट के सिरे यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक दूसरे सिरे तक जाती है, या गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाती है। तो ऊष्मा निकट यानी पास वाले निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, यानी आगे जाती है। स्थानांतरित का मतलब है स्थान बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, स्थानांतरित होती है। तो ये गर्म से ठंडे की ओर, ये सबसे निकट से दूसरे सिरे की ओर जाती है। इस प्रकार इस समय क्या समझे, ये प्रक्रम क्या है, तो ये इस प्रक्रम को बोलते हैं चालन। तो यहाँ दोनों चालन की परिभाषा लिखो। चालन मतलब ऊष्मा का गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाना क्या कहलाता है, चालन। चालन में लिखो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा या गर्मी एक किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है, यानी जाती है, ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, इसको चालन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसे चालन कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, चालन। क्योंकि ऊष्मा जो होती है वो हमेशा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाती है, स्थानांतरित होती है, इसे चालन कहते हैं। और ठोस जो हैं ये लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ठोसों में ऊष्मा जो होती है, ठोसों में
उष्मा का चालन, उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उष्मा प्राय चालन के द्वारा या चालन विधि द्वारा ही चालक प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है, यानी आगे जाती है। तो आपको पूछ ले कि ठोसों में किस प्रक्रिया के द्वारा उष्मा आगे जाती है, तो आप लिखेंगे चालन। क्या लिखेंगे? चालन। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, फिर आगे करते हैं। ठीक है, लिख दो। तो उष्मा जो होती है वह चालन द्वारा स्थानांतरित होती है और ठोसों में उष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा होता है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। तो आगे हम बात करते हैं कि उष्मा का चालन हमेशा इससे ही होता है क्या, और कौन कौन से पात्रों में उष्मा का चालन नहीं होता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें उष्मा का चालन होता है और कुछ में नहीं होता। तो इस प्रकार के उष्मा के चालन, इन उष्मा का स्थानांतरण, तो उष्मा के चालन के, या लिखना, उष्मा के चालन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, यानी कुछ पदार्थ हैं इसमें उष्मा आगे जाती है, वो गर्म होता है। ठीक है, और कुछ पदार्थ है उसमें उष्मा आगे नहीं जाती और गर्म नहीं होता। जैसे अपन देख लो, प्लास्टिक की कुछ चीज़ें हैं, लकड़ी है, उसको कितनी उष्मा दो, कितनी गर्मी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उसमें उष्मा आगे जाती है? हाँ, नहीं जाती ना। प्लास्टिक की कोई चीज़ है, उसको चाहे कितनी गर्मी दे दो, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या उष्मा आगे जाएगी? क्या उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाती है? तो उष्मा के चालन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होते हैं चालक जिसमें उष्मा, यानी उष्मा आगे प्रवाहित होती है, आगे जाती है। और उष्मा के चालन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के चालक कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिनमें उष्मा है वो आसानी से प्रवाहित होती है, उष्मा आसानी से उसमें चली जाती है और आगे स्थानांतरित होती है, उसे बोलते हैं चालक। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इनको गर्म करोगे तो और गर्म होगा। लोहे की छड़ को गर्म करो, पहले धीरे धीरे थोड़ी देर बाद में पूरी छड़ गर्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें उष्मा आगे जाती है, आसानी से प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने का मतलब उष्मा आसानी से आगे जाती है। ठीक है ना। तो चालक कौन होते हैं? जिसमें उष्मा आसानी से प्रवाहित होती है, इसमें उष्मा देने पे गर्म होता है। जो पदार्थ अपने से होकर, यानी अपने अंदर से होकर उष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं या आसानी से जाने देते हैं, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जिसमें उष्मा आसानी से प्रवाहित होती, चालक कहलाते हैं। लोहे को आपने देखा होगा, लोहे को गर्म करोगे तो लोहा पहले धीरे धीरे पहले शुरुआत थोड़ा गर्म होगा, फिर धीरे धीरे बाद में पूरा गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें उष्मा आगे जा रही है। तो आप लिख लो, जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं या वे पदार्थ जो गर्म में होते हैं वो चालक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो, लोहा, सोना, चांदी, तांबा। तो लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब धातु है। क्या ये धातु है? एल्यूमिनियम। ओके, ये हो गए चालक। इसमें उष्मा यानी गर्मी आसानी से प्रवाहित होती है, गर्म करने पे गर्म होते हैं। ठीक है, उष्मा का स्थानांतरण होता है। अब है चालक के बाद है एक और मैंने कहा ना, उष्मा के चालन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला तो चालक पदार्थ हो गए, दूसरा है कुचालक। कौन से हैं? कुचालक कौन से होते हैं? इसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं होती, इसमें उष्मा जो है वो आसानी से प्रवाहित नहीं होती, उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, गर्म करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो पदार्थ अपने में से उष्मा को आगे नहीं जाने देते या आगे प्रवाहित नहीं होती, उसे कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है,
कांच है, ठीक है, कांच को गर्म करो, क्या फर्क पड़ेगा, पिघलेगा कि कांच, या कांच धीरे धीरे गर्म होके आगे धीरे धीरे गर्म होके पूरा गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक है, प्लास्टिक कोई खिलौना है, तो प्लास्टिक के खिलौने को आप नीचे से थोड़ी थोड़ी गर्मी दो तो प्लास्टिक को फर्क पड़ेगा क्या प्लास्टिक गर्म हो जाएगा, फिर प्लास्टिक के संपर्क में आने वाली वस्तु वो भी गर्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो कुचालक वो होते हैं जिसमें ऊष्मा या गर्मी जो है वो आसानी से आगे नहीं जाती या ऊष्मा को आगे जाने नहीं देते, वो होते हैं कुचालक। तो कुचालक लिखो, जो पदार्थ ऊष्मा को अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने, जो पदार्थ अपने से होकर यानी अपने अंदर से होकर आगे जाने नहीं देते ऊष्मा को, तो अपने से होकर आसानी से ऊष्मा को आगे जाने नहीं देते वे कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं, ठीक है बेटा, ओके। उदाहरण है इसके उदाहरण लिख दो, लकड़ी, प्लास्टिक, कांच आदि, ठीक है। ये पदार्थ हैं जिनमें से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। लकड़ी को नीचे से आग दो तो लकड़ी गर्म हो जाएगी क्या? नहीं। प्लास्टिक गर्म नहीं होता, कांच गर्म नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ऊष्मा आगे नहीं जाती, इसलिए ये गर्म नहीं होता, ओके। चलो तो आगे हम बात करेंगे कुचालकों की। कुचालकों को नोट लगा के लिखो, कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। कुचालकों को क्या कहते हैं? नोट लगा के लिखो, कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। कुचालकों क्या बोलते हैं? ऊष्मारोधी भी कहते हैं, क्योंकि ऊष्मारोधी ऊष्मा को रोकने वाले, ऊष्मा को अपने अंदर से नहीं जाने देने वाले, तो कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि भाई जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं या सुचालक? पानी है, पानी कुचालक है या सुचालक है? पानी में ऊष्मा प्रवाहित होती है या नहीं होती? और वायु की बात करें, हवा में ऊष्मा का चालन होता कि नहीं होता, या हवा में ऊष्मा आगे जाती या नहीं जाती है? इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रयोग। जब एक छोटा सा एक फ्लास्क लेंगे, क्या लेंगे भाई? ये आपने लिख लिया होगा। तो आगे हम बात करते हैं, आपको समझाते हैं थोड़ा पहले, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखना आप लोग, एक फ्लास्क लेंगे, इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। ऐसा फ्लास्क होता है। जब आप प्रयोगशाला में जाएंगे, 11th 12th में आएंगे तो आप प्रयोगशाला में जाएंगे, तब देखना। तो अपन क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, पानी क्या डालते हैं? पानी डाल के नीचे से आग देते हैं, ठीक है। ये आग दे रहे बर्नर से आग देने पर पानी पहले यहाँ गर्म होगा, फिर ये भी गर्म होगा पानी, फिर ये भी गर्म होगा, फिर ये भी गर्म होगा, फिर ये पूरा पानी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब पानी जो है वह गर्म होता है, यानी धीरे धीरे पानी में भी क्या होता है, ऊष्मा आगे प्रवाहित होती है। पानी को गर्म करने, पानी गर्म हो रहा है क्योंकि उसमें ऊष्मा आगे जा रही है। तो पानी को ऊष्मा देने पे पानी के अंदर से ऊष्मा आगे चली जाती है, इसका मतलब पानी गर्म हो जाता है। इसका अर्थ ये हो गया कि पानी जो है वह ऊष्मा का चालन करता है ना। तो आपके समझ में आ गया। जब पानी को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। पहले हम देखो, जैसे मान लो यहाँ गर्म कर रहे हैं, तो पहले ये पानी गर्म होगा, नीचे वाला होगा कि नहीं होगा, फिर ये थोड़ा ऊपर वाला पानी गर्म होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर वाला, ऐसे करते करते ये पूरा पानी गर्म हो जाएगा। ये पूरा कामकाज कब तक चलता है? ये आग देने पे पहले ये पानी गर्म हुआ, इसकी गर्मी आगे गई, फिर ये पानी गर्म हुआ, फिर ये पानी, फिर आगे ऐसे पानी गर्म होता जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पानी जो है वह ऊष्मा का चालन करता है, यानी पानी में ऊष्मा जाती है, तभी तो पूरा पानी गर्म हुआ ना।
और ये काम कब तक चलता है, जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। इसका अर्थ ये हुआ कि ऊष्मा जो है वह विद्युत का चालन ऊष्मा का चालन करती है, पानी ऊष्मा का चालन करता है, पानी में ऊष्मा प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं संवहन। क्या बोलते हैं, संवहन। यानी ऊष्मा पाकर पानी जो है वो गर्म हो जाता है और फिर गर्म जल आगे और गर्म होगा, फिर और गर्म, फिर और गर्म, और इस प्रकार ये पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संवहन। क्या बोलते हैं, संवहन। तो इस पानी का गर्म होना क्या क्रिया है, संवहन। क्या है, संवहन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि पानी जो है वो ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वायु के बारे में, क्या हवा में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।